नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में डाइस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है उस एग्जाम में डाइस से यानी पासा से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में डाइस के उन सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि दिए गए पासे पर कुछ अंक दर्शाए गए हैं, बताइए 4 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें आपको केवल एक ही पासा दिया गया है और बताना है कि जो 4 है इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो जब भी आपको एक पासा दिया हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पासे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, और एक होता है आपका साधारण पासा। अब मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में दो सतहों का योग आपका दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि 6 और 4 को जोड़ देंगे 7 नहीं होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे 7 नहीं होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तब पर भी 7 नहीं होगा। तो ये होता है आपका मानक पासा। जबकि साधारण पासा यह होता है कि उनके दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर वहाँ 7 आ जाता है। तो जो आपका यह पासा दिख रहा है यह आपका कौन सा पासा है, तो आप देख सकते हैं कि दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह कौन सा पासा है, तो मानक पासा है। अब मानक पासा का रूल क्या है कि दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, लेकिन यदि उसके विपरीत सतह को जोड़ देंगे तो 7 होगा। जब विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा, यानी कि यदि 4 है तो 4 के विपरीत सतह पर क्या कर दें कि हमारा 7 हो जाए, तो 3 कर देंगे तो 7 होगा, 2 के विपरीत सतह पर 5 करेंगे तो भी 7 होगा, और 6 के विपरीत सतह पर 1 करेंगे तो हमारे क्या होगा, 7 होगा। तो हमारा इस बन जाएगा मानक पासा। अब बोला है कि 4 के विपरीत वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 4 कहाँ है, तो 4 के विपरीत सतह पर आपका 3 होगा। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक घनी कंटेनर के सभी 6 फलकों के अंदर पैक किए गए हैं, उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं, कौन सा चिन्ह चित्र 6 के पीछे है। बताना है कि सी के पीछे अर्थात सी के विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके 4 पासे दिए गए हैं उसमें सी कहाँ है, तो तीसरे पासे में सी है और चौथे पासे में सी है। अब जो तीसरा पासा है उसके और सतह पर क्या है, तो यक्स और ए है। अब देखिए कि यक्स और ए किसी में कॉमन है, तो यक्स और ए किसी में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है क्या करेंगे, हम पासा 3 को नहीं लेंगे, अब पासा नंबर 4 को लेते हैं। तो देखेंगे कि जो पासा 4 है उसमें सी के निकटवर्ती सतह पर क्या है, तो यक्स और वाई है। अब देखिए यक्स और वाई पासा 1 2 3 किसी में है कि नहीं है, तो यक्स और वाई यह देखेंगे तो पासा आपका 1 में दिया गया है। अब देखिए यक्स और वाई क्या होंगे, कॉमन हो गए। अब जो बचा आपका सी के विपरीत क्या बचा, जेड बचा, ये क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो आपका पूछा क्या है कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि सी के पीछे। तो देखेंगे तो सी के पीछे आपका जेड होगा, और जेड आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत का अंक क्या होगा। बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखेंगे तो आपको 2 पासा दिया गया है, 2 पासा दिया गया है और बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 आपका कहाँ है, देखेंगे तो 4 आपका यहाँ दिया गया है। अब यदि 4 के हम निकटवर्ती सतह पे देखेंगे तो 1 और 2 है, लेकिन दूसरे पासे में 1 और 2 नहीं है। जब 1 और 2 नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, हम कॉमन से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो जब कॉमन से न मिले तो क्या करना है हमें, जो आपका
जिसका पूछा 4 का पूछा है उसी को लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो देखेंगे ये तो 4 है लेकिन 4 दूसरे पासे में कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 दूसरे पासे में कॉमन नहीं है। अब देखिए क्या दोनों पासे में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों पासे में कॉमन आपका 2 मिल रहा है। देखेंगे तो 2 मिल रहा है। अब इसी 2 को लेके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, अर्थात घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो हमारा क्या होगा, विपरीत सतह आ जाएगा। तो 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा, और 1 के बाद क्या होगा, 4 होगा। यानी 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार 2 के बाद 6 होगा, फिर 3 होगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे तो 1 का विपरीत 6 और आपका 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब ये पूछा क्या है, तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ मिल गया है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यह किस ऑप्शन में 3 है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक पासे की नीचे 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको 4 पासा दिया गया है और बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले आप देखिए कि 6 कहाँ कहाँ है, तो 6 आपका पहले पासे पर है, दूसरे पासे पर है, और आपका तीसरे पासे पर है, लेकिन चौथे पासे पर आपका 6 नहीं है। अब देखेंगे पहले पासे को लेंगे तो 6 के जो निकटवर्ती सतह है 2 हैं, उसमें कौन सा अंक है, तो 3 और 2 है। अब देखिए कि 3 और 2 किसी में कॉमन मिल रहा है, तो 3 और 2 किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है। जब किसी में कॉमन नहीं मिले तो इसको क्या करेंगे, इस पासे को नहीं लेंगे, यानी इस पासे को छोड़ देना है हमें। अब देखिए दूसरे पासे को लेते हैं, इसमें क्या है, 2 और 4 कॉमन है। अब देखिए क्या 2 4 किसी में मिल रहा है, तो 2 4 3 में नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 और 4 किसे मिल रहा है, पासा नंबर 4 में मिल रहा है। अब 2 और 4 के हुए आपस में विपरीत हो जाए, आपस में कॉमन हो गए। अब जो बचा हो क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो क्या बचा है, 6 बचा है, और क्या बचा है, 1 बचा है, यानी 6 और 1 क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब देखिए कि पूछा है 6 के बिल्कुल सामने अर्थात उससे विपरीत कौन सा अंक है, तो आपका 1 है, और यह ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 1 के सामने कौन सा है, तो 1 के सामने 6 है, यानी कि यदि आपको 6 का सामने पूछे या 1 के सामने पूछे, या 6 के विपरीत पूछे या 1 के विपरीत पूछे, आपको बताना है 6 और 1, उसी में से एक आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 1 की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। बताना जो आपका पासा दिया गया है उसमें जो 1 है, इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। आपको 4 पासा दिया गया है और पहले और दूसरे पासे में आपको 1 मिल रहा है। अब देखिए पहले पासे के अन्य 2 निकटवर्ती सतह पे कौन से हैं, तो 3 और 9 है। अब देखिए कि 3 व 9 किसी में कॉमन मिल रहा है, तो 3 व 9 किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है। जब किसी में कॉमन नहीं मिले क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। अब पासा नंबर 2 देखते हैं, तो क्या है, 9 और 7 है, तो क्या 9 और 7 किसी में कॉमन मिल रहा है, तो देखेंगे तो जो पासा 3 है उसमें 9 और 7 क्या है, आपस में दोनों मिल रहे हैं, तो क्या होंगे, आपस में दोनों कॉमन हो जाएंगे। अब जो शेष बचा है 1 और 6, ये क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे, अर्थात 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, यानी प्रतिकूल स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 के तो 6 हो जाएगा। तो आपस में ये क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। अब देखिए यह 6 किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।